उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के परशुरामपुरी जलालाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत केवल रामपुर चिलहुआ में ग्राम प्रधान प्रबल कुमार पांडे के 5 वर्ष के कार्यकाल को लेकर विशेष बातचीत की गई। इंटरव्यू के दौरान ग्राम प्रधान ने पंचायत में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों, ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गई जन सुविधाओं और पंचायत के विकास को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। ग्राम प्रधान ने बताया कि 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान ग्राम पंचायत में सड़क, नाली, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था सहित विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। उनका कहना है कि विकास कार्यों का उद्देश्य गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना रहा है। इंटरव्यू के दौरान ग्राम प्रधान ने अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों, कराए गए प्रमुख विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी अपनी बात रखी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत केवल रामपुर चिलहुआ में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए ग्राम प्रधान प्रबल कुमार पांडे इस वक्त खास इंटरव्यू पर मौजूद है। प्रबल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ आने के लिए। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी ग्राम पंचायत में आने का सौभाग्य जो हमें दिया। प्रबल जी, 5 साल का समय गुजर चुका है। सरकार ने फिर आपको 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ाते हुए जनता की सेवा करने का मौका दिया है। तो जो बीता 5 साल का कार्यकाल था, इस दौरान आपने अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य कराए और जनता जनार्दन के वादों पर आप कितना खरा उतरे? देखिए पत्रकार महोदय, इस जनता से इलेक्शन टाइम पर हमने कोई भी वो वादा नहीं किया था। हम स्वच्छ भी लेकर इलेक्शन में उतरे थे मैदान में और जनता ने हमें समझा, इस योग्य हमें ग्राम प्रधान चुना। और उसके बाद में जनता से हर संभव प्रयास रहता है हमारा, जिस तरह से इनको कोई कमी है पूरी की जाए। क्या आपकी उम्मीदें, आपने जनता लगातार तमाम विकास की उम्मीदें होती हैं, तो जनता की जो उम्मीदें थी विकास को लेकर, तो आपने यहाँ अब तक कितना विकास कराया, कितनी गलियां बनवाई हैं और जो सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका लाभ धरातल पर जनता को कितना मिल पाया अब तक? जनता का तो ये बात मैं बोलना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे गांव में लगभग काफ़ी ठीक ठाक है। सब संभव, मतलब हर एक घर आदमी सक्षम है, इसलिए ज़्यादा इन्हें लाभ तो नहीं मिल पाया। न ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो तो ऊपर से का सिस्टम है, ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। और उसके बाद हमारे गांव की गली पहले से ही अपडेट हैं, काफ़ी अच्छी हैं। और जो बची हुई थी वो हमने पूरा प्रयास किया, उनमें इंटरलॉकिंग डलवा दी है। 400 मीटर लगभग गाँव में पड़ी है, 250 मीटर ये सिद्धन की मड़ैयाँ उसमें पड़ी है। एक हमारा गाँवटा लगता है यहाँ पर, ये सिद्धन की, ये गुसाई की मड़ैयाँ, वहाँ से लगभग 40-50 घर हैं। उन लोगों के लिए रात में कोई हारी बीमारी हो जाती थी तो उन्हें निकलने के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए 500 मीटर वहाँ हमने खड़ंजा डलवाया है, जो कि सदियों से, आज से नहीं लगभग 50 वर्ष पहले से उन लोगों के पास निकलने की कोई रास्ता नहीं था। आपने जो लगातार जनता का मन लेते हुए यहाँ पर विकास कराया, गांव आपका बिल्कुल देख रहे हैं कि बिल्कुल गांव की जो गलियां हैं वो बिल्कुल चमक रही हैं। तो ये जो विकास का मन में विचार कैसे आया और सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र है वो आपने किस तरह यहाँ पर लागू करे? देखिए, ये जो गाँव की विकास की बात है, इसमें तो हर एक आदमी को ये सब मालूम रहता है कहाँ पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उस तरह से गाँव की गलियाँ जो हमारी ख़राब थी तो हमने हर संभव प्रयास से उन्हें ठीक कराया। हमारे गांव में आप घूम कर देख लो, कहीं पर भी कीचड़ या इंटरलॉक या कहीं पर जो है ऐसा नहीं होगा जहां पर सीसी या इंटरलॉक पड़ी नहीं होगी। तो शिक्षा को लेकर क्या आपने कदम उठाया? आपके जो विद्यालय हैं उनमें आपने अब तक क्या काम कराया? विद्यालय में वो टाइलीकरण कराया विद्यालय में। उसके बाद में एक हमारी ग्राम पंचायत की छोटी समस्या हमारी खुद की है, छोटी सी ग्राम पंचायत है, उसमें हमें गौशाला दे दी गई। गौशाला के चलते कई लोगों का मान देख भाई उतना विकास नहीं करा सके हम, वो जितना संभव था मनरेगा द्वारा वो कराया गया है। कितने 100 में कितने प्रतिशत आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे? जनता तो शायद संतुष्ट है, जनता कोई हमसे वो नहीं है गिल्ला शिकवा न किसी ने आज तक किया हमसे। हमारे गांव की जनता संतुष्ट है। आज के माध्यम से क्या अपील करेंगे जनता जनार्दन से और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो ये देना चाहता हूँ, एक तो ग्राम प्रधान का पद ऐसा है जिसमें पक्ष और विपक्ष 2 चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन हमने कभी इलेक्शन होने के बाद कभी ये चीज़ दिमाग में नहीं रखी कि हाँ विपक्ष या पक्ष सब एक जैसे ही उतरे, सभी पर एक जैसे ही उतरे। हमने कभी प्रयास ये नहीं किया गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाए या विवाद हो जाए,
काफ़ी निपटाने की हमने कोशिश की है और हमारे गांव में बड़ी शांति रही 5 साल में। तो एक सवाल और आपसे, अगला चुनाव नज़दीक है, अगर अगला आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके लिए अगले मुद्दे क्या होंगे, एजेंडे क्या होंगे चुनाव के लेकर? सबसे बड़ी बात तो गांव में शांति रहे। हमारे गांव में ये ग्रामीण जो है ग्राम प्रधानी के चुनाव, ये बहुत विवादित चुनाव है। इसमें जो है बहुत ज़्यादा गांव में झगड़े और उल्टे सीधे काम ये सब होते रहते हैं। वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं गांव में शांति रहे हमारे गांव, और वही शांति 5 साल रही। 6 महीने का विजन सरकार ने आपको दिया, आप क्या सोचा 6 महीने का? ये तो माननीय योगी जी का हम पर बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, प्रधानों पर, जो उन्होंने कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिए हैं। और जितना संभव प्रयास होगा उतना उसका भी विकास कार्य किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ केवल रामपुर चिलौआ से ग्राम प्रधान प्रबल कुमार पांडे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जितना सरकार ने इनको समय दिया, उस समय के दौरान इन्होंने ग्राम पंचायत में भरपूर विकास कराया, जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरे और सरकार की जो सबका साथ सबका विकास की जो योजना है उसको यहाँ पर धरातल पर उतारा और लगातार उसका लाभ जनता जनार्दन के लिए दिलवाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 18 न्यूज़।